हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनूप वर्मा आप सभी का अपनी मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आया हूं, इसके बाद प्यार से बोल दिए जय महाकाल, मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहला आपका जो एक चैप्टर है, मैं उस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे बहुत से बच्चे होते हैं कि द्विघात समीकरण को डायरेक्ट उन्होंने देखा द्विघात समीकरण है बताइए, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि द्विघात है क्या और समीकरण क्या है। यानी समीकरण कहते किसे हैं, कब होता है, ये कैसे हो सकता है, या मैं कैसे आपके लिए बताऊंगा, वो आप जब मेरे को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो को थोड़ा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो इसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अभी मैंने स्टडी कहाँ किया है, तभी तो आपको समझ में आएगा जब मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चुटकियों में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो भी नए वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दो, मज़ा आ जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा और डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आता हूँ। ये द्विघात समीकरण है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये लिखा है 2x² + 3x + 5। बहुत से इसे कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब क्यों है, मैं इसका भी रीजन बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये द्विघात समीकरण है। क्या समीकरण, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ चर जो है x है, तो ये x की यानी सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात समीकरण हो गई? नहीं, ये बहुपद है, ये समीकरण नहीं है। तो सर समीकरण कैसे बनेगी, मैं बता रहा हूँ। देखिए अब ये बन गई समीकरण। सर इसमें आपने क्या कर दिया भैया, इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप क्या समझेंगे, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x² + 2x = 5, या ऐसे हो सकता है कि x² + x -+2 ऐसे भी हो सकता है, बराबर 0 हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि जिसमें यानी बराबर लगा होगा, बराबर का साइन होगा, या बराबर में कुछ लगा होगा, वही समीकरण होगी, वरना वो समीकरण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने इसे कह दिया था कि ये क्या है, ये समीकरण है। नहीं भैया, ये द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं है। समीकरण कब होगी, जब हम इसके बराबर में क्या लगा दें, 0 होगा, तभी ये समीकरण होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये द्विघात है या कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप कि सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, इसलिए ये द्विघात हुई। और देखते हैं 3 घात वाली एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x³ + x² + 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात देखते हैं, घात किसकी देखते हैं, चर की। देखिए मैं आपको चर अचर भी समझाऊंगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। आपके सर ने या आपके मैडम ने या भाई बहन ने किसी ने आपको समझा दिया होगा कि A B C D ये सब चर होते हैं, और बकाया गिनती की संख्याएं जो 1 2 3 ये सब अचर होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी नहीं समझाया है। मेरा उद्देश्य जो है वो बेसिक नॉलेज आपको, बेस आपका बिल्कुल क्लियर करना है। क्लियर मैं चुटकियों में से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको बेस अगर मजबूत नहीं होगा आपका तो मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दीजिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे चर t से लेके, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, t से लेके T टू z, t से लेके z तक सभी चर होते हैं। t u v w x y और z। सर क्यों होते हैं ये बता दीजिए भैया, मैं इसे क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब यहाँ भी समझिए सिर्फ। तो देखिए भैया ये x आ गया, तो x³, यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है देखेंगे, ये 3 है और ये 2 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए अतः ये 3 घात समीकरण है। क्या है, समीकरण। समीकरण क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर बराबर में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। अच्छा मैं अगर ऐसे कर दूँ कि = -5, अब ये सर आपने तो कहा था बराबर में 0 होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बराबर में कुछ ना कुछ होना अवश्य चाहिए। जैसे अगर मैं इसे इधर ले आऊँगा तो x³ + x² माइनस संख्या इधर आके प्लस की हो जाएगी, बराबर में 0 बचेगा, तो ये समीकरण है। ठीक है, क्या है, समीकरण है। तो आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। देखिए बहुपद के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये x³ + 1 ये x है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुपद अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपके लिए, क्योंकि वो चैप्टर हट गया है, लेकिन मैं एक इसकी वीडियो डालूंगा बहुपद की। बहुपद आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आपको मज़ा आने वाला है। देखिए
अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसे लेके चलता हूं। आप समीकरण सीख गए क्या होंगे। और बहुपद समीकरण में जब तक बराबर में कुछ नहीं होगा वो समीकरण नहीं मानी जाएगी भैया। देखिए पहला एक आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। हमें ये जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग पेपर में गलत कर देते हैं तो मज़ा नहीं आता है, आपको नंबर आपके कट जाते हैं। लेकिन पेपर सॉल्व करने का एक स्टाइल होता है, तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिख दीजिए, वरना सोल्यूशन लिख दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, इसे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो गिवन। ऐसे पेपर करेंगे तो मज़ा आ जाएगा भैया। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, यानी पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर और दोनों पदों का 2 गुना, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए तो a यानी x का स्क्वायर + b यानी 1 का स्क्वायर + 2a और v यानी 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए भैया ये हो जाएगा 2x - 2 × 3 = 6। ये x² हो गया। 1 की घात कुछ भी हो, 1 की कितनी बार गुणा किया है 1 ही आएगा। तो 1 + के 2x और इक्वल टू, इसे इधर ले आएंगे हम तो ये साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस कैंसिल हो गए। ये x², ये 6 और 1 7 हो गए। ये हो गया बराबर में 0। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जो घात आई है वो घात यहाँ पर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा अपने पास ऐड कर रहा हूँ कि ये द्विघात समीकरण क्यों है। आपने कहा कि है, मैं कह रहा हूँ क्यों है, तो वो मैं आपके लिए यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है क्यों है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ये समीकरण है या नहीं है इसे देखेंगे। देखिए बराबर में 0 है, बराबर है तो ये समीकरण हो गई। अब द्विघात है, इसे क्यों बताएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ चर, ऐसे करेंगे मजा आ जाएगा भैया, बेस काम क्लियर होगा। यहाँ चर वो क्या है x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। कितनी है 2 है, या ऐसे लिख दो 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है, क्योंकि मैं चाहता तो क्या करता, आपका जितने बुक में है मैं उतना आपको बता देता। मैं ये नहीं बताता कि ये क्यों है। देखिए लेकिन मैंने आपको बताया है। आप ऐसे पेपर में सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे में नॉलेज है, बच्चा टैलेंटेड है, तभी आपको नंबर देगा। क्या सबसे पहले क्वेश्चन को लेके चले, उसे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा उसे सरल किया, फिर देखा कि सॉल्व करने पर ये आया। बराबर में जो कुछ बराबर यदि है तो क्या आएगा 0, यानी बराबर में कुछ भी आ सकता है, बराबर है तो वो समीकरण होगी। अब ये द्विघात है, आपको इतनी लिखनी है कि ये है द्विघात समीकरण है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे कि यह है द्विघात समीकरण क्यों है। यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे आप करेंगे तो मजा आ जाएगा भैया। ऐसे आपने नहीं देखा होगा। इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ भैया। देखिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का, मैं एनसीईआरटी बुक लेके चल रहा हूँ। आप किसी की बुक का क्वेश्चन करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके नंबर, आपका जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, आपने बुक में देखिए x² - 2x = -k2। भैया देखिए आपने बुक में देखिए x² - 2x = -2 और ये दे रखा है 3 - x। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बकाया आपको करने होंगे। देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तरीका हमारा वही है लिखने का, क्योंकि पेपर सॉल्व करने का अपना जलवा होता है, स्टाइल होता है। सबसे पहले आप गिवन यानी दिया है, हिंदी में लिख सकते हैं। क्या दिया है x² - 2x = -2 3 - x। देखिए भैया x² - 2x = ये हो जाएगा 2 3 6, माइनस है तो माइनस आ गया। अब देखिए ये कुछ बच्चे ना माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, लेकिन मैं आया हूं ना पढ़ाने के लिए। अभी मैं जब माइनस प्लस बताऊंगा चुटकियों में, ऐसे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा माइनस प्लस। आगे बढ़िए, देखिए माइनस और माइनस से क्या हो जाता है प्लस, तो 2 की x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x।
इन सबको इधर ले आइए। अब सर आप कहते हैं इन सबको इधर ले आओ, इसे उधर ले जाएं। अरे भैया कहीं किसी को ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके साइन बदल जाते हैं। देखिए क्या है ना, जैसे अगर आपको ये बेसिक समझना है ना तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में ना इसकी अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताया गया है सिंप्लीफाई, सरलीकरण का, यानी सरल करने का, कि आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को चेक करिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन्हें इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। सर आप इधर ले आए, इसे इधर क्यों नहीं ले गए? भैया हमने कहा किसी को भी कहीं ले जाओ, बस साइन बदल जाते हैं, रटना नहीं है कि इसी को इधर लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कहीं ले जाओ। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक एक्स वाला टर्म ये है, एक एक्स वाला टर्म ये है। देखिए 2 और 2 होते हैं 4, और ये देखिए 2 और 2 4 हो गए, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो माइनस 2 और 2 4x हो गए, प्लस के 6 बराबर 0। जैसे कहीं पे लिखा हो कि -2 और माइनस के 3, देखिए माइनस माइनस जुड़ तो जाता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। 2 और 1 3 हो गए 5, लेकिन चिन्ह का आएगा हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो देखिए अब ये आप देखेंगे ये कौन सी समीकरण है। देखिए यहाँ चर या एक x है, ये x में है x, यहाँ x की पावर 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है? 1 होता है हमेशा। जहाँ कोई नहीं है 1, वहाँ क्या है? सिर्फ 1 है, वो है ऊपर वाला, वो हमेशा 1 रहता है। जहाँ कोई नहीं वहाँ 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे यहाँ कुछ नहीं है। आप 0 नहीं कह सकते, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, क्योंकि वो बैठा है सिर्फ 1 है मालिक। तो जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ 1 दिखता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 1 है और ये यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। तो अतः ये द्विघात समीकरण है। आप इतना लिख देना पेपर में कि ये द्विघात समीकरण है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो कुछ धांसू लिख के आएंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ चर यानी x की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, जलवा आ जाएगा भैया, कतई मजा आ जाएगा। देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सफल बनाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं 2 क्वेश्चन कराए फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया। मैं इजी और डिफिकल्ट नहीं देखता, सरल और कठिन नहीं देखता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, मैं कठिन को सरल करके पढ़ाता हूँ, वो मैं इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाने आपके लिए आया हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वरना मैं सरल टॉपिक ले लूँ, आप क्लियर की नहीं कर पाएंगे, आपके नंबर ही नहीं आएंगे, बस मुझे लाइक और शेयर मिल जाएंगे, इससे मेरा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों का भला करने आया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 और x + 3। इसके लिए आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसे कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा तरीका होता है, सबसे पहले लिखने का जलवा होता है, हल लिखेंगे, उसके बाद आप, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बार बार गिवन, मैं ऐसे भी इंग्लिश में लिखता हूँ सॉल्यूशन, लेकिन मैं हिंदी में लिख सकता हूँ दिया है। ऐसे करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, एग्जाम में खुश हो जाएगा। क्या दिया है? x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। अब देखिए मैं इसकी गुणा करने वाला हूं, तो गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर गुणा करने की सारी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, पूरा आपको बताया गया है। तो मैं, आप 10th क्लास के विद्यार्थी, तो मैं आपको ज़्यादा गुणा करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन आपको अब आपके सर का साथ मिल गया है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए भैया, गुणा करिए x²। अब सर ये x² क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मैं ट्रिक से चलता हूं हमेशा, क्या? गुणा में घाते जोड़ दो, भाग में देव घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए। कैसे? देखिए गुणा में जैसे x की घात 2 गुणा x की घात 3, तो हमने कहा गुणा में घातें जोड़ दो। देखिए यहाँ गुणा हो रही है, तो घात क्या है? 2 और 1 3, तो 2, देखिए 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 2 + 3 यानी x की घात हो गई 5। तो गुणा में घातें जोड़ दो और भाग में दो घटाए, तो देखिए x की घात 3 बटे x की घात 2, बार सरते आधार,
यानी सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो हमने क्या करा, गुणा में घाते जोड़ दें, भाग में 2 घटाए, तो x की घात 3 और ये माइनस की 2, यानी x की घात 3 में से 2 गया तो 1 बचा। इसे ऐसे भी ले सकते हैं x। ठीक है, तो गुणा में घाते जोड़ दें, भाग में 2 घटाएं, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए। देखिए घात के ऊपर घात कैसे हो सकती है सर, ऐसे देखिए x की घात 2 और पूरे की घात दे रखी है 3, तो देखिए ये घात ये है और पूरे की भी दे रखी है, तो घात के ऊपर भी घात है तो गुणा करवा दो भैया, 2 3 6। ऐसे आप समझेंगे भैया, मैं यहाँ कुछ रटवाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, अभी क्षेत्रफल ज्ञात करना आएगा। आप लोग कहते हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, क्षेत्रफल क्या है आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या है? नहीं ना, तो आपने क्वेश्चन कैसे कर लिया? मैं वैसे रटाने नहीं आया हूँ, मेरा काम है कि मैं पूरी नॉलेज दूंगा, तभी मज़ा आता है भैया मेरे यहाँ। ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का जलवायु कुछ अलग है। देखिए तो गुणा में घाते जोड़ दें, गुणा हो रही तो x की घात 1 और 1 यानी 2 हो गई। आगे बढ़ेंगे भैया, तो इसकी गुणा फिर से करेंगे, आगे क्या आएगा 1। तो यहाँ देखिए प्लस है, सबसे पहले प्लस लिख लिया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, वरना मैं चुटकियों कर दूँ ऐसे। देखिए आगे करेंगे x की गुणा x से करेंगे, x आ जाएगा। उसके बाद इससे कहानी खत्म। अब ये देखेंगे, इससे देखेंगे यहाँ क्या है, -2 है, -2 की मल्टीप्लाई गुणा करेंगे किससे, हम x से, तो -2x आ जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे पहले भाई चिन्ह को देखते रहिए, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मैंने ये कहा, यहाँ पर देखिए x²। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस ये हो जाएगा 3x, इसकी कहानी खत्म। ये देखिए यहाँ क्या आ गया, -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें, ये x से करेंगे तो आ जाएगा x, माइनस प्लस माइनस 1 3 या 3 एकम 3। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। सर ये कैसे काट डाला आपने? देखिए अगर ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, जैसे कहीं पे लिखा है x² बराबर x², यानी ये ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, वरना आप ऐसे कर सकते हैं x², इसे इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, अब मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म कोई भी नहीं रहा, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ x - 2x - 2 = 3x - x - 3। देखिए मैंने इसे सॉल्व नहीं करा, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, वरना इसमें से इसे घटा देंगे, फिर इसे घटा देंगे, मैंने कुछ नहीं करा। आप क्या लिखेंगे, यहाँ चर क्या है, x है, चर क्या है, x है। वहाँ सबसे बड़ी घात देखिए कितनी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। पहली बात तो ये घट जाएगा, लेकिन आपको 2 नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप बताइए क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ द्विघात यानी चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात में 2 घात होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसके आगे आप मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, चौथा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां आपके लिए करने हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए तरीका बता दिया गया है। अगर आपकी जैसे कोई फॉर्मूला नहीं आता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर नहीं आता, a - b का होल स्क्वायर नहीं आता, या a+b का होल क्यूब नहीं आता, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो पड़ी हैं, तो आप वो फॉर्मूले देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारा समझाया गया है, बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। देखिए अब मैं आपको ये तो आप कर लेंगे, क्योंकि भैया मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ आपको शिक्षित करना है बकाया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे लाइक चाहता हूं या मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग क्या करें, दूसरों का भला करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय महाकाल की, मज़ा आ जाएगा भैया, तभी शेयर करिए मज़ा आए तब। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपकी जो अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसका टाइप अलग है। वो सिर्फ ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित स्थितियों में सिर्फ द्विघात समीकरण बनाइए। वो ये नहीं कह रहा है कि आंसर निकालिए यानी वैल्यू निकालिए। आपने देखा होगा कि आप कहते होंगे कि मान निकालिए, निम्न के शून्यक निकालिए, रूट फाइंड कीजिए या जीरोज फाइंड कीजिए, वो आपको अभी नहीं पता होगा, पूरी जानकारी मैं दूंगा ना। मूल निकालिए, शून्यक निकालिए, हल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सबका मतलब एक ही है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान मैं आपको यहाँ देने आया हूँ, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, छोड़ के नहीं जाइएगा कहीं भी। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आप जिंदगी भर भूल जाते होंगे ना कि कैसे मानेंगे, वो मैं दूसरी वीडियो में अपनी बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पूरा निचोड़ कर दूं, मैं कुछ छोड़ूं ही ना। ऐसे मुझे मजा नहीं आता है कि थोड़ी नॉलेज देते हुए, मैं
उसे अगली वीडियो में बनाऊंगा, अगली वीडियो में सारा पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके लिए फिर कहीं भी आप कहीं भी करें, किसी भी पेपर का, किसी भी क्लास का हो, आपका क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपका अलग है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528 वर्ग मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है कि आप ज्ञात करके बताइए, सिर्फ उसने कहा है कि समीकरण को बना के आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले उसने दिया है, देखिए हमारे लिए एक आयत दे रखा होगा, एक आपके लिए आयत दे रखा होगा। देखिए अभी आप ये नहीं जानते होंगे कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, सब बता दूंगा। देखिए आयत दे रखा है और उसमें कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो चौड़ाई है वो लंबाई के 2 गुने से, लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन अधिक है भैया? चौड़ाई। भैया करने का जलवा, अभी मैंने आयु वाले क्वेश्चन आपको कराए नहीं है, वरना आप चुटकियों में ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे मुंह जवानी आंसर देंगे। भैया मेरे यहाँ सब शॉर्ट ट्रिक है, भैया मैं कुछ रटवाता नहीं हूँ। देखिए सबसे पहले मेरा काम है जो भी दे रखा हो उसे आप मान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पहले कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है। अब आप बताइए क्षेत्रफल कैसे कहते हैं? आपने क्वेश्चन करा होगा, आपने डायरेक्ट ही उसका आंसर निकाल दिया होगा। सर ने कहा होगा बेटा मान लो कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो x × y बराबर क्षेत्रफल। तो मैं क्षेत्रफल तो चीख रहा हूँ, लेकिन है क्या क्षेत्रफल वो बताना हूँ। देखिए क्षेत्रफल क्या है, ये आपको एक कोई एरिया दे रखा है, यानी कोई भी एक आकृति दे रखी है, तो कोई भी द्विविमीय, कैसी द्विविमीय, देखिए एक तो इसमें ये लंबाई है और दूसरी क्या है, इसमें ऊंचाई है, तो ये द्विविमीय हो गई। तो कोई भी द्विविमीय आकार की माप, यानी माप का मतलब आप समझते ही होंगे, ये जो पूरी माप है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और याद रखिए क्षेत्रफल जो भी होगा, जिस क्षेत्रफल की बात कही गई होगी वो एक बंद वक्र होगा, यानी वो एक बंद एरिया होगा, खुले का हम नहीं निकालेंगे। क्या होगा? एक बंद होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम इसे ऐसे खोल दें तो हम कहाँ का निकाल देंगे? क्या ऐसे कहाँ तक निकालोगे क्षेत्रफल? नहीं ना, ये क्या होगा? एक कोई बंद होगा। क्या होगा? बंद होगा। देखिए यहाँ से ये पूरा है ये बंद होगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी द्विविमीय तल की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। और जिस क्षेत्रफल की हम बात कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वह क्या होगा? एक बंद होगा। बंद यानी बंद वक्र, यानी क्लोज्ड कर्व होगा। यानी कैसा होगा? बंद होगा, चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, ठीक है। तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग परिमाप भी रटते होंगे, परिमाप क्या है? मैं पूछ सकता हूँ मेरा परिमाप क्या है? आप रटते रहेंगे सर मैंने तो कमरे का परिमाप पढ़ा है। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा रटवाना नहीं है, मेरा सब काम है दिखाना। देखिए कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे आप, मान लिया कि माना आयत की लंबाई बराबर हमने मान ली x। क्या मान ली? x। अब देखिए करने का तरीका देखिए क्या होगा। तरीका देखिए, लंबाई हमने क्या मान ली? हमने x मान ली। क्या मान ली? x मान ली। जो चौड़ाई है, देखिए चौड़ाई यही तो है, तो चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई के 2 गुने से, भैया गुने का मतलब होता है गुणा करना, तो लंबाई के 2 गुने से, भाई लंबाई x है, इसमें कर दो 2 से गुणा, लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो 1 और जोड़ दो। कौन है? चौड़ाई। तो लंबाई को 2 से गुणा कर दी, उसमें 1 जोड़ दिया, वो किसके बराबर हो गया? यानी चौड़ाई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? चौड़ाई के बराबर हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ ये एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी ट्रिक अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी आप मेरे को कहीं छोड़ के मत जाइएगा भैया, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। देखिए तो हमने मान ली कि आयत की लंबाई बराबर x है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2x + 1। ये कहाँ से आया? यही तो मेन है। यानी हमने क्या करा? लंबाई को, यानी लंबाई x थी, उसके 2 गुने से यानी गुणा कर दी 2 और 1 जोड़ दिया, फिर वो हमारी क्या मिल गई? चौड़ाई। वो हमने नहीं कहा बल्कि वो आपके क्वेश्चन ने कहा, लेकिन मैंने थोड़ा उसे क्लियर कर दिया। अब देखिए क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का
क्षेत्रफल दे रखा है, वो दे रखा है कितना 528 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। सर यही क्यों होता है भैया, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन है इसे निपटाऊंगा। ठीक है, देखिए तो क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है भैया x है और गुणा चौड़ाई कितनी है 2x है, 2x + 1 है बराबर 528। देखिए इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² + x = 528। इसे इधर ले आएंगे तो कोई भाई से सर ये क्या गलत है, नहीं गलत है, ये भी सही है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप। तो 2x² + x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया बराबर क्या बचा, कुछ नहीं यानी 0 बचा। ये हमने यहाँ तक सॉल्व किया। यहीं तक क्यों किया सर, क्या आगे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा है कि निम्न स्थितियों में सिर्फ द्विघात समीकरण को बनाकर छोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे कि यही द्विघात समीकरण का एक रूप है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया है तो सभी को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आपका ग्रुप है वहाँ सभी ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा कुछ धांसू लेकर आता हूँ हमेशा, और हमेशा क्रम से पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। जय महाकाल।